वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। जोरदार जुबानी जंग छिड़ी हुई है, कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता और ये हाल किसी छोटे मोटे नेता का नहीं। एक बीजेपी सरकार में सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और दूसरे भी सांसद हैं, साथ ही यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुखिया भी। मगर मजाल है कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी जवाब देने में ये किसी से पीछे रह जाएं। बीजेपी की तरफ से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। इसका उद्देश्य महिला आरक्षण बिल को पास कराना था। 3 दिन का विशेष सत्र भी चला, नॉनस्टॉप 18 घंटे चर्चा हुई। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को राजनीति में समान अधिकार दिलाने के लिए इसे संसद के पटल पर रखा गया है, मगर विपक्ष ने इसे महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन से जोड़ दिया। अब जहां एक तरफ सदन में तीखी बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल के बहाने अखिलेश यादव और स्मृति ईरानी आमने सामने आ गए। दरअसल इस कहासुनी की शुरुआत अखिलेश यादव के भाषण के साथ हुई। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में बीजेपी पर कटाक्ष किया और इसमें घसीट लिया स्मृति ईरानी को। अपने भाषण में बोलते बोलते वो कह गए कि आपकी सास बहू वाली तो हार गई। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो हमारे सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव। अब अखिलेश यादव के इस भाषण को लेकर मीडिया ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने भी सपा प्रमुख को ललकारते हुए कह दिया कि अगर दम है तो पारंपरिक सीट छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। लेकिन आप, हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हों। सांसद जाकर वहां संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव गांव पात पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। स्मृति ईरानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी के चौका घाट पहुंची थी, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे डाली। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अखिलेश का तंज और स्मृति ईरानी की चुनौती के बाद लोगों को लगा था कि सरकार और विपक्ष में ऐसी जंगें तो छिड़ी ही रहती हैं, कुछ देर में थम जाएंगी, लेकिन मामला नहीं थमा। अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने आर्यन यादव चाय वाले का मुद्दा भी उठाया था और यहीं पर सवाल जवाब के दौरान मीडिया की तरफ से पूछ लिया गया कि स्मृति ईरानी तो आपको चैलेंज दे रही हैं, कन्नौज छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाइए। इस पर अखिलेश ने ऐसा जवाब दे दिया कि वहां बैठे सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। है गोरे धंधा। नहीं, क्यों, नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, नाम। अखिलेश यादव के इस गुदगुदाने वाले जवाब ने 2 काम कर दिए। पहला, स्मृति ईरानी तक अपना संदेश भी पहुंचाया और दूसरा, यूपी की नाम बदलने वाली राजनीति पर कटाक्ष कर डाला। अब बारी बीजेपी की है। देखते हैं स्मृति ईरानी की तरफ से इसका क्या जवाब आता है।
फिलहाल जाते जाते आपको बताते चलें कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर आपत्तियां उठाईं। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण 131वें संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, यानी 50% आबादी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।